వెల్కమ్ బ్యాక్ టు న్యూస్. దిస్ ఇస్ స్వియా. పవిత్ర మాఘ పూర్ణిమ రోజున ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ యూనియన్ బడ్జెట్ 2026-27ను పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టారు. ఇది ఆమె 9వ బడ్జెట్ స్పీచ్. బడ్జెట్ థీమ్ వికసిత్ భారత్ దిశగా స్థిరమైన వృద్ధి, ఉద్యోగాలు, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, హెల్త్ కేర్, ఎక్స్పోర్ట్స్ పై ఫోకస్ చేసింది. భారత ఆర్థిక వృద్ధి 7% చుట్టూ సాగుతుందని, ప్రజల సహకారంతో ముందుకు వెళ్తున్నామని హైలైట్ చేశారు. బడ్జెట్లోని ముఖ్య అంశాలను హెడ్లైన్గా మొత్తాలతో చూసుకున్నట్లయితే సహా పూర్తి స్థాయిలో ఇక్కడ ఇస్తున్నారు అని, ప్రధాన అలొకేషన్స్ ప్రతిపాదనలు ఆధారంగా మొత్తం బడ్జెట్ అండ్ మ్యాక్రో హైలైట్స్. పబ్లిక్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ FY27కు 12.2 లక్షల కోట్లు ఇచ్చారు. బడ్జెట్ అంశాలపై మోదీ లైవ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. विकास पर विशेष ध्यान और शहरों को मजबूत आर्थिक आधार देने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड्स को बढ़ावा, ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। साथियों, किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसके नागरिक होते हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने देश के नागरिकों के सामर्थ्य को बढ़ाने पर अभूतपूर्व निवेश किया है। हमारा प्रयास स्किल, स्केल और सस्टेनेबिलिटी को निरंतर बल देने का रहा है। जैसा कि आज पार्लियामेंट में निर्मला जी ने कहा है, यह युवा शक्ति बजट है। उसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा का संकल्प भी है और साथ साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे अलग अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। मेडिकल हब्स के निर्माण से, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के माध्यम से, ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल गेमिंग को बढ़ावा देकर, पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने के लिए टैक्स में बड़ी छूट की घोषणा भी की गई है। मैं भारत के युवाओं को विशेष तौर पर इस बजट की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है कि इस बजट में टूरिज्म और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाए गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों को ताकतवर बनाकर संतुलित विकास की नींव भी इस बजट में मजबूत की गई है। साथियों, हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और बड़ा सफल अभियान रहा है। महिलाओं द्वारा निर्मित, महिलाओं द्वारा संचालित सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का आधुनिक इकोसिस्टम बने, बजट में इसे प्राथमिकता दी गई है। कोशिश यही है कि हर घर लक्ष्मी जी पधारे। हर जिले में छात्राओं के लिए नए हॉस्टल बनाने का अभियान भी शिक्षा को सुलभ बनाएगा। साथियों, भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको,
और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। भारत विस्तार एआई इस टूल से किसानों को उनकी भाषा में जानकारी मिलने से उन्हें बहुत मदद मिलेगी। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता उसको बढ़ावा देने से गांव में ही रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर बनेंगे। साथियों, ये बजट एम्बिशियस भी है और ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। मैं एक बार फिर निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस फ्यूचरिस्टिक बजट के लिए, संवेदनशील बजट के लिए, गांव गरीब किसान का कल्याण करने वाले बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।